शंकर भगवान की जय। बोलो गौरा मैया की जय। बोलो गणपति गणेश की जय। बोलो नंदी जी महाराज की जय। बोलो कार्तिकेय जी की, बोलो वीरभद्र जी की जय। बोलो डमरू त्रिशूल की जय। बोलो बासुकी नाग की जय। बोलो चंद्रमा की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो कल जो है हमने कौन सी कथा सुनी है? काशी विश्वनाथ की कथा सुनी है, विश्वेश्वर की कथा सुनी है, जिसमें भगवान स्वयं अपने मुंह से माता पार्वती से कह रहे हैं, ये पार्वती प्रलय काल आ जाता है, उस समय जो है मैं इस काशी को जो है त्रिशूल पे धारण कर लेता हूँ और यह काशी जो है कभी भी जो है प्रलय में लय नहीं होती है, यह स्थिर रहती है। इस काशी में आने वाला अघोर पापी भी जो है तर जाता है और इस काशी में जो निवास करता है, जो यहाँ रहता है, उसको किसी भी तीर्थ की आवश्यकता नहीं होती। इस काशी में कोई स्त्री हो पुरुष हो जिसका मरण होता है, वह जो है जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो कितना क्षेत्र है काशी का? 5 कोस, पांच कोस का काशी विश्वनाथ का क्षेत्र। उस क्षेत्र में यदि किसी के प्राण निकल जाते हैं तो वह कभी जो है फिर धरती पर जन्म नहीं लेता है, वह प्रभु के चरणों में विलीन हो जाता है। तो सूत जी बोल रहे हैं कि हे ऋषियों, अब मैं पाप नाशक उस कथा को कहता हूँ जो मैंने व्यास जी से सुना है। पहले गौतम धाम के एक श्रेष्ठ मुनि थे जिनकी परम धार्मिक स्त्री का नाम अहिल्या था और जो दक्षिण के ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्ष तक करते रहे। गौतम ऋषि जो है उनके धाम का नाम ही गौतम था और उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था, जो दक्षिण इस खंड के दक्षिण भाग में जो है ब्रह्म नामक पर्वत पर 10,000 वर्ष तक कठिन तप करते रहे। तब एक समय वहां 100 वर्ष तक पानी न बरसा, जिससे पूरी पृथ्वी पर कुछ भी न रहा। 100 वर्ष तक वहां अकाल पड़ गया और पृथ्वी पर गीला नाम की कोई भी चीज नहीं, सब चीज जो है सूखी हो गई, पेड़ पौधे सब सूख गए, वृक्ष सूख गए, जीव जंतु सब वहां से भाग गए, मनुष्य भी वहां से भाग गए, पशु पक्षी मृग आदि ऋषि मुनि सब जो है चारों ओर इधर उधर चले गए। तब ऐसी भयंकर अनावृष्टि को देखकर ऋषि तथा ब्राह्मण प्राणायाम में तत्पर हो गए। इस प्रकार से वो ऋषि जो है वहीं स्थिर रहे। उन्होंने कहा कि मेरी तपस्थली यही है, चाहे यहाँ वर्षा है, चाहे पानी है, चाहे नहीं है, चाहे यहाँ सूखा है, चाहे गीला है, मैं तो अब यहीं रहूंगा। और ऐसा करके वो जो है तप में तत्पर हो गए, तप में लग गए। कोई ध्यान से युक्त हो उस कठिन समय को व्यतीत करने लगे और उस समय को ध्यान में व्यतीत करने लग गए। जब कुछ है ही नहीं, खाने को नहीं है, पीने को जल नहीं है, तो उन्होंने कहा सब प्रभु भरोसे है, इसलिए अब तप ही करते रहो और भगवान के ध्यान में लगे और समय को प्रभु के भजन में व्यतीत करने लग गए। गौतम जी ने प्राणायाम का आश्रय ले वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए 6 मास तक जो है मांगलिक तप किया। से जो है गौतम ऋषि ने जो है 6 महीने का संकल्प ले लिया और वरुण जल के देवता को प्रसन्न करने के लिए तप करने लग गए। 6 माह तक जो है वह मांगलिक तप करने लग गए। उससे प्रसन्न हो वरुण ने उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। गौतम ने उनसे वर्षा करने की प्रार्थना की। जब वरुण देवता उन
उनके जो है तप से प्रकट हो गए और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए जो है तुम इस प्रकार का घोर तप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे वरुण जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर्षा कीजिए प्रभु, यह सारी भूमि जो है सूख गई है। तब गौतम जी की यह इच्छा सुन करके वरुण देव कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं भगवान महादेव की आज्ञा के बिना ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इस प्रकार से यह संभव नहीं है। आप कोई और प्रार्थना कर लीजिए जिसे मैं पूरा कर सकूं। गौतम जी ने कहा, आप जल राशि हैं, अर्थात जल के देवता हैं हे प्रभु, और यहाँ जो है इस धरा पर जल का ही तो संकट है, इससे बड़ा और कुछ संकट नहीं है यहाँ। तो अब एक कुकुर चाहिए, कुकुर भगा, इससे बड़ा यहाँ कोई संकट नहीं है। अतः हे प्रभु, आप जो है जल के देवता हैं, हमारा तो यह मनोरथ पूर्ण कीजिए, क्योंकि जल दान से बढ़कर नित्य कोई दान नहीं है। अब इस समय हमें जल की ही आवश्यकता, जल बिना जीवन शून्य है प्रभु। हे वरुण देवता, जल दान तो महान दान है, जल के दान के बराबर कोई दूसरा दान है ही नहीं। कहते हैं ना, मरते हुए के गले में भी जल डाल दो, का गंगा जल डाल दो। तो जल की इतनी महत्ता है। तब गौतम की प्रार्थना पर प्रसन्न हो वरुण जी ने उनसे एक गड्ढा खोदने के लिए कहा। वरुण ने कहा कि चलो भाई, आपका कथन सत्य है, पर मैं इतना कर सकता हूं कि आप एक गड्ढा खोद लो। गौतम जी ने हाथ भर का गड्ढा खोदा, वरुण जी की दिव्य शक्ति से उसमें जल भर आया और उस गड्ढे में जो है जल का स्रोत निकल गया, जल जो है निकलने लग गया। गड्ढे को भरकर वरुण जी ने गौतम से कहा कि तुम्हारा यह गड्ढा जो है, यह तालाब जो है अक्षय तीर्थ रहेगा, और इससे लोग पृथ्वी पर तुम्हारे नाम से ही पुकारेंगे। इस गड्ढे को, इस तीर्थ को गौतम तीर्थ के नाम से ही पुकारेंगे। यहाँ जो कोई दान, हवन, तप और देवताओं का पूजन तथा पितरों का श्राद्ध करेगा, इससे उसे अक्षय फल की प्राप्ति होगी। जो इस प्रकार से इस तीर्थ पर आएगा, दान करेगा, हवन करेगा और पितरों के निमित्त जो है, जो यहाँ पे तर्पण करेगा, उसको कैसा फल मिलेगा? अक्षय, जो समाप्त नहीं होता है, इस प्रकार का उसे फल प्राप्त होगा। सूत जी बोले, इस प्रकार उन महर्षि से प्रार्थना किए हुए वरुण जी वर दे करके अंतर ध्यान हो गई। महर्षि की आज्ञा, ये महर्षि की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के वरुण ने इस प्रकार का आशीर्वाद दिया, जल का स्रोत प्रकट कर दिया और जो है वरदान दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गई। और गौतम जी ने मनुष्यों की भलाई के लिए यह सुख पाया और गौतम जी से जो है प्रसन्न हो गए कि जो है अब इस जल स्रोत से जो है सबका कल्याण होगा, सब मनुष्यों का कल्याण होगा, जीव जंतुओं का कल्याण होगा। महान पुरुषों का आश्रय मनुष्यों को गौरव की प्राप्ति का कारण होता है। यही कारण है कि महात्मा लोग बड़ों के स्वरूप को देखते हैं। कह रहे हैं कि महान पुरुषों का आश्रय जो है मनुष्यों का गौरव बढ़ाता है। जो सत्पुरुष होते हैं, महान पुरुष माने जो बहुत बड़ा है वो नहीं, जो सत्पुरुष होता है उसका आश्रय लेना, उसकी संगत में रहना गौरव की प्राप्ति होती है, सम्मान बढ़ाता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि जो है निर्मल होती है। यही कारण है महात्मा लोग दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। जो सच्चे संत होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? दूसरों की भलाई के लिए ही तप करते हैं, साधना करते हैं।
धन एकत्र भी करते हैं तो दूसरे की भलाई के लिए करते हैं। और नीच पुरुष सज्जनों की संगति नहीं करते। इस प्रकार से जो है, जो सज्जन महात्मा होते हैं वो दुष्टों की संगति कदापि नहीं करते। मनुष्य जैसों का सेवन करता है वैसे ही फल पाता है। इस प्रकार से मनुष्य जो है अपने लिए खुद ही मार्ग चुनता है, मैंने किस प्रकार की संगति करनी है, किसकी संगति करनी है, और जैसी वह संगति करता है वैसा ही वह फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा से बड़प्पन और नीचों की सेवा से नीचता ही प्राप्त होती है। सिंह की मान में अगर जो है खोजेंगे तो वहाँ मोती ही मिलेंगे, और गीदड़ के घर में जाएंगे तो वहाँ हड्डियाँ ही मिलेंगी, अस्थियाँ ही मिलेंगी। इस प्रकार से उदाहरण है। उत्तम पुरुष पराये दुखों को नहीं सह सकते और उनके लिए स्वयं दुख पाना अच्छा मानते हैं। जो सत्पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो दूसरों को दुखी नहीं देख सकते। वह दूसरों के दुख को सुख में परिवर्तित करने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं। कोई बात नहीं, प्राण चले जाए पर यह सत्कर्म हो। वह अपने शरीर को तपाते हैं, अपने को दुख देना जो है पुण्य मानते हैं दूसरों की भलाई के लिए, परंतु वे दूसरों का दुख दूर करते हैं। दयालु, निराभिमानी और तथा उपकारी एवं जितेंद्रिय, इन चारों प्रकार के पुण्य स्तंभों से ही तो पृथ्वी जो है सुशोभित हो रही है। किन स्तंभों से? दयालु, निराभिमानी, जो दया करने वाले होते हैं, जो अभिमान रहित होते हैं, जो उपकारी होते हैं। उपकार का मतलब सेवा कर दी और भूल गई, माने सेवा की और उसको गाया नहीं बार बार, मैंने तो ऐसा किया, अरे ये फलानी चीज तो मैंने दी थी, ये तो मैंने किया था, ऐसा नहीं करते हैं। और जो है जितेंद्रिय, जो अपने मन को बस में रखते हैं। सबसे बड़ी चंचल तो हमारी इंद्री मन है, जो है अभी यहाँ है तो अभी कहीं चले जाएगा, अभी कहीं से भी कहीं चले जाएगा। जो इन चीजों की वजह से ही, इन चार स्तंभों की वजह से ही यह पृथ्वी जो है अभी सुशोभित हो रही है। इस प्रकार उस समय बड़ी कठिनता से जल पाकर गौतम ऋषि ने विधि पूर्वक अपने नैमित्य कर्मों को किया। इस प्रकार से उन सज्जन पुरुष गौतम जी ने जब वह जल प्राप्त हुआ तब अपने नित्य नियमित कार्य करने लग गए और हवन के लिए जौ आदि कई प्रकार के धान्यों को बो दिया। आश्रम के इर्द गिर्द जौ बो लिए, इंद्र जौ बो लिए, अलग अलग औषधियाँ, जो भी हवन की पूरी औषधियाँ होती हैं वो सारी इर्द गिर्द बोली हैं। तब यहाँ पर जब वे सब अन्न तथा नाना प्रकार के वृक्ष और विभिन्न प्रकार के पुष्प आदि इत्यादि उत्पन्न हो गए तो उसे सुनकर वहाँ हजारों ऋषि और पशु पक्षी वन्य जीव अनेक प्रकार के भूमंडल में वह वन बड़ा ही सुंदर होने लग गया। उस जलकूप से जो है जल मिलने से जो है ऋषि गौतम ने उस आश्रम के चारों ओर सिंचाई की। जब वहाँ पेड़ पौधे हो गए तो थोड़े और दूर तक भी सिंचाई की, कई पेड़ लगा दिए, कई पौधे लगा दिए। उसके बाद वह जो है तपोवन सघन वन में बदल गया और तब उसको सुन करके कई जीव जंतु वहाँ आ गए। अब जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ चिड़िया भी होंगी, चिड़िया देखने दुर्लभ हो जाते हैं ना आजकल। अरे एक पेड़ लगाओ घर में तो उस पर चिड़िया बैठ जाती है आकर। तो ऐसा होता है कि जो है वन हो गया, चिड़िया आ गई, कौवे आ गए, मोर आ गए, हिरन आ गए, शेर आ गए, भालू आ गए, सब आ गए और मनुष्य भी आ गए, ऋषि भी आ गए, साधु संत बहुत से आ गए और वहाँ उस वन में रहने लग गई। बड़ा ही सुंदर और अक्षय वन, वह अक्षय वन हो गया। वह सुंदर उस वन की जो गौतम ऋषि ने तैयार कर किया वो
जो है जल का स्रोत प्रकट हुआ। उसके बाद उन्होंने जौ बोई, दुनिया भर की औषधियां बोई, पेड़ लगाए। क्यों? 100 साल से वहां सूखा पड़ा हुआ था। उस कुएं के जल से वह सींचते रहे और सुंदर सघन वन बना दिया। उसमें सब जीव जंतु आ गए, सब मनुष्य ऋषि आदि आ गए। वह अक्षय वन बन गया। जल के संयोग से अनावृष्टि का सब दुख दूर हो गया। अब ऊपर वाला बारिश ना करे, वरुण देवता जो है ऊपर से जल ना बरसाए, उससे तृप्ति हो रही है। उस जल स्रोत से एक बाल्टी में जल लिया, पेड़ में डाल दिया, ले पौधों में डाल दिया, खेती में डाल दिया, बगीचे में डाल दिया। इसलिए निरंतर वो सेवा चलती रही और वर्षा का अभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गौतम जी के प्रभाव से अब वो यौवन समय काटने के लिए उपयुक्त किंचित आनंददायक हो गया। यह सारा वन जो है ऋषि गौतम की कृपा से, उनके प्रभाव से आनंददायक हो गया, उपयुक्त हो गया, रहने के योग्य भी हो गया। वहाँ कंदमूल भी हो गए, सब प्रकार की औषधियाँ भी हो गई, जलाने के लिए लकड़ी भी हो गई, हैं पहनने के लिए छालें भी हो गई। हर चीज जो है वहाँ प्राप्त होने लग गई और वह वन आनंददायक हो गया। सब वहाँ रहने लग गए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, एक समय जब गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लेने के लिए भेजा, तब वे पात्र लेकर के गए। उसी समय वहां जल लेने के लिए आई हुई ऋषियों की स्त्रियों ने जल के पास गए हुए उन शिष्यों को देखकर जल लेने का विरोध कर दिया। अब जल का स्रोत तो एक ही था उस क्षेत्र में, और ऋषि कितने हो गए वहां? बहुत सारे ऋषि आ गए, गांव बस गया वहां उस वन में, लोग भी आ गए, वहां गृहस्थ भी आ गए, ऋषि भी आ गए, सब आ गए। अब वहां एक पनघट पे जो है लाइन लग गई पानी देने वाला। होता था ना पहले समय में, एक ही कुआं है और उस पे पानी देने वालों की लाइन लगी रहती थी। मटके लेके, गगरी लेके, बाल्टी लेके, जो भी है अपनी बारी का सब इंतजार करते। तो गौतम ऋषि के शिष्य वहां चले गए और पानी लेने के लिए चले गए। तो उन सब स्त्रियों ने जो है विरोध कर दिया कि नहीं नहीं, तुम नहीं ले सकते, पहले तो हमने लेना है पानी, हमें पानी लेना है। तब जो है उन शिष्यों ने लौटकर सारा हाल जो है ऋषि पत्नी से कह दिया। उन शिष्यों ने जो है सब हाल जो है आकर के किससे कह दिया? अहिल्या से कह दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई, इसलिए हम पानी ला के नहीं आए हैं। ऋषि पत्नी शिष्यों को समझाकर स्वयं उनके साथ जल लेने गई और गौतम ऋषि को जल ला करके दिया। वे उसी जल से नित्य निर्वाह करने लगे। इस प्रकार से वो इतना जल लाए कि कोई कोलाहल ना हो, कोई क्लेश ना हो कि थोड़ा जल से चलो बहुत दिन चला लेंगे, कि भाई भीड़ लग गई, सबको जल लेना है, इसलिए वो जल लाए कि चलो इसी से चलाते रहेंगे जितने दिन तक चले। उसी जल से नित्य जो है हमेशा वो निर्वाह करने लगे। उपरोक्त ऋषि पत्नियों ने क्रोध पूर्वक संपूर्ण वृतांत पलटकर अपने ऋषि पतियों से कह दिया। उन ऋषि पत्नियों ने जो है तब उनको क्या हो गया? उनको किसका श्राप था? उन ऋषियों को जो है ऋषि गौतम का ही श्राप पड़ा हुआ था पहले से ही, इसलिए उनकी पत्नियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने जो है ऋषियों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। ऋषियों ने जो है गौतम ऋषि पे लालचन लगा दिया। इस प्रकार से यह कथा है। पतियों से कह दिया कि वे सब गौतम ऋषि पर क्रोधित हुए और गौतम विघ्न के लिए अनेकों प्रकार के उपहार श्री गणेश जी का पूजन करने लगे। उन ऋषियों की बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, इसलिए जो है वह उस सत्पुरुष के लिए अनाप शनाप सोचने लगे किस प्रकार से इसको बहिष्कृत किया जाए। जिसने वहां जल प्रकट करवा दिया, वरुण को प्रसन्न करके जल का कुआं बना दिया, वो सब बातें भूल गए और वो लग गए उपाय में कि किस तरह से यह जो है ऋषि यहाँ से चला जाए
और हम एक छत्र राज करें, सारा जल का स्रोत हमारा, सारा वन हमारा। इस प्रकार से वो सब करने लग गए। वो ऋषि जो है अनेक उपाय करने लगे किस प्रकार से वह भागे। तब वह जो है वे सब ऋषि जो है भगवान गणेश का पूजन करने लगे। तब भक्तों की इच्छा अनुसार फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न हो प्रकट हो गए और बोले कि मैं प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए किस हेतु, मेरा तप किया है, मुझे क्यों बुलाया है। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, यदि आप प्रसन्न हैं तो ऋषियों द्वारा धिक्कार दिलाकर गौतम ऋषि को इस स्थान से बाहर निकाल दीजिए। ऐसा जो है हमें वरदान दीजिए कि हम इस यत्न में सफल हो जाए, इस प्रयत्न में सफल हो जाए। ऋषियों की इस प्रार्थना को सुनकर गणेश जी ने हंस करके कहा कि हे संपूर्ण ऋषियों, इस समय तुम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा यह विचार उत्तम नहीं है। तुमने साधना की है, तप किया है और किस अरमान क्या रहे हैं कि इसका बुरा हो जाए, फलाने का बुरा हो जाए, यह जो है घर से वंचित हो जाए, इस प्रकार का तुम जो है मांग रहे हो, तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनके अपराध को क्षमा, अपराध को बिना जाने ही उन पर क्रोध क्यों कर रहे हो। भगवान गणेश जी कह रहे हैं, क्या तुमने उनका अपराध जाना है? कौन सा अपराध किया है गौतम ऋषि ने जो तुम उनको इस जो है गौतम तीर्थ से हटाना चाहते हो। ऋषियों को पता तो है नहीं क्या अपराध किया, कुछ अपराध नहीं किया, इसलिए कह रहे हैं कि कौन सा अपराध किया उन्होंने, तुम तो बिना जाने ही उनको हटाना चाहते हो। जिसने पहले काल में बड़ी भलाई की है उनको आप दुख दे रहे हैं, ये सब ठीक नहीं। भगवान गणेश जी समझा रहे हैं कि देखो अब आप लोग भूल गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं ना, तो इसलिए भूल गए हैं। उन्हीं की कृपा दृष्टि से जो है इस क्षेत्र में जल आया है, इस क्षेत्र में यह सघन बन आया है, और आज आप जो है उन्हीं को इस क्षेत्र में दुख देना चाहते हैं, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि तुम लोग उन्हें दुख दोगे तो तुम लोगों का अवश्य ही नाश हो जाएगा। इस प्रकार से गणेश जी कह रहे हैं कि वो तो सत्पुरुष हैं, सत्पुरुष को दुख देने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ऊपर वाला प्रभु तुम्हें जो है माफ नहीं करेगा, वो सत्पुरुष तो कुछ नहीं कहेगा, उसको तो भगाओ वहां से, वो कुछ नहीं कहेगा। पर उसकी आत्मा जो कल्पेगी, आत्मा में कौन विराजमान करते हैं? प्रभु। हमारे सबके हृदय में जो है प्रभु विराजमान करते हैं, विराजमान रहते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं कि जो उनके इष्ट हैं वो आपका फिर अच्छा नहीं करेंगे, इसलिए अपना ये हट छोड़ दो, नहीं तो आपका नाश हो जाएगा। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर भी मुनिजन अज्ञान बुद्धि को प्राप्त हुए और फिर बोले, हे स्वामी, हे भगवान गणेश जी, आप हमारे इन्हीं वचनों को पूर्ण करें, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं। कि हमने आपकी प्रार्थना ही इसलिए की है, और आप आए हैं, आपका कर्तव्य है हमारा वचन पूर्ण करना, हमारा संकल्प पूर्ण करना, और हमें आशीर्वाद देना, वरदान देना आपका कर्तव्य है। इसलिए हे प्रभु, आप हमारे वचन को पूर्ण कीजिए। गणेश जी बोले, दर्जन भर पुरुष जो है सज्जनता को और सज्जन पुरुष दुष्टता को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। कह रहे हैं कि जो दर्जन भर माने मूर्खों की जमात जो है बुद्धिमान नहीं हो सकते। उन्होंने जो है मूर्खता पे ही विचार करना है, ऊट पटांग काम ही करने। और सज्जन एक भी हो तो वह जो है उससे सारा वातावरण सुशोभित हो जाता है, लोग उसके पास आते हैं, उसके पास बैठना पसंद करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं सज्जन की। तो कह रहे हैं कि सज्जन तो एक भी बहुत होते हैं, और दुर्जन तुम 2 दर्जन भी हैं तो तुम किसी काम के नहीं हैं।
तुमसे दुष्टता ही प्राप्त होगी। सर्वप्रथम जो तुम्हें भोजन का कष्ट हुआ था तो गौतम जी ने तुम्हें भोजन दिया, अब तुम लोग जो है उन्हीं को दुख देना चाहते हो, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा न होगा। और कोई दूसरा वर मांगो। इतना कहने पर भी ऋषियों ने गणेश जी का वचन न माना और भक्ति की अधीनता के वशीभूत हो शंकर जी के पुत्र गणेश जी ने उन दुष्टात्मा मुनियों से कहा, तुम सब जो प्रार्थना करते हो वही होगा। अब भगवान गणेश जी तो जो है बंधन में बंधे हुए हैं, बंधन में बंध गए, संकल्प में बंध गए कि भाई मैंने तो जो है वरदान देना है, इसलिए मैं आया हूं। इसलिए जो है चलो भाई प्रभु की इच्छा है, भगवान जो है शिव के चरणों का स्मरण किया और गणेश जी ने कहा चलो जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, परंतु पीछे जो होना होगा वह भी होकर ही रहेगा। इसमें जो है भगवान शंकर की माया होगी, उनकी कृपा से ही यह सब हो रहा होगा। ऐसा कह करके वह अंतर्ध्यान हो गए। गौतम जी मुनियों के इस कपट के भेद को नहीं जानते थे। हे मुनीश्वर, इसके पश्चात गौतम तीर्थ पर जो उपजे हुए थे वहां गणेश जी जो है एक दुर्बल गौ के रूप में प्रकट हो गए। एक कमजोर सी गाय बन करके वहां पे आ गए। अब जौ के समीप क्यों आए? जहां जौ उगे थे उसके समीप क्यों आए? वह भ्रम पैदा करने के लिए। जो है एक कमजोर गाय है, जहां हरी घास होगी वहीं तो आएगी गाय, इसलिए वो वहां पे प्रकट हो गए और जौ को चरने लग गए, खाने लग गए। उपरोक्त वर के प्रभाव से कांपती हुई गौ को भक्षण करने लगी, अर्थात जौ को खाने लगी। उसी समय गौतम जी वहां आए और तृण के स्तंभ से दयालु मुनि ने उस गाय को निवारण किया। अब गौतम ऋषि होता है ना, अब रोटी खिला दी गाय को, अब थोड़ी देर रह गई, बस जा भाई अब जा, हाथ से कर दिया, ऐसा एक दिन का उठाए ऐसे ही कर दिया। गौतम जी ने भी ऐसा ही किया, जौ का ही तृण ले लिया, जाओ अब हो गया, बहुत चर लिया, मेरे ये जो है यज्ञ के लिए है, ये गाय माता आप जाओ। परंतु उसी हल्के प्रहार से वो गाय जो है नीचे गिर गई और गिरते ही उसने प्राण त्याग दिए। देखते देखते प्राण त्याग दिए। तब उसे मरा देख उन गुप्त रूप वाले ऋषियों ने, उनकी पत्नियों ने आपस में कहा कि गौतम ने यह क्या किया। अब जो है वो सब जो है उनकी करी कराई सब चाल थी उन ऋषियों की। उन्होंने कहा अब ठीक हो गया, सब ने वार्ता कर ली कि अब समय आ गया, अब हम जो है इस ऋषि को यहाँ से भगा सकते हैं। हे देवी, यह क्या हुआ? शिव जी कुपित हो गए हैं। गौतम ऋषि जो है अहिल्या से कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा प्रहार भी नहीं किया, शायद जो है भगवान शंकर कुपित हो गए हैं, मुझसे कोई भूल हो गई होगी। जो सज्जन होता है वो पहले अपने ऊपर कमियां ढूंढता है, ऐसा नहीं कहता कि भाई तूने किया, पहले ढूंढता है क्या पता मेरे से कोई कमी रही होगी। इसलिए जो है गौतम ऋषि कह रहे हैं कि जो है मेरे से पाप हो गया, शायद जो है कोई कमी रही है। शिव जी जो है कुपित हो गए हैं, अब क्या करें, अब कहाँ जाए, दुखित हो गए। जो है हम तो निरंतर तप करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, शायद हमारे जप तप में किसी प्रकार की कमी रही है, इसलिए भगवान महादेव जो है रुष्ट हो गए और मेरे हाथ से गौ की हत्या हो गई है, ये अक्षम्य पाप हो गया, अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। विचलित हो गए ऋषि गौतम। यह तो गो हत्या लग गई है। उधर ऋषिगण गौतम को ललकारने और अहिल्या को खरे खोटे वचन सुनाने लगे। अब जो है सब ऋषि इधर उधर से देख रहे थे, वो सब आ गए
ऋषि को कहने लग गए, धमकाने लग गए, ललकारने लग गए कि भाई तूने गाय को मार दिया है, तू तो गऊ का हत्यारा हो गया है, इसलिए तू अब यहाँ नहीं रह सकता। जो स्त्रियां हैं ऋषि पत्नियां, वो जो है उस अहिल्या को जो है खरे खोटे वचन सुनाने लग गई कि तुम जो है गौ हत्यारे की पत्नी हो, इस प्रकार से तुम अब इस स्थान में नहीं रह सकती हो। कहने लगे तुम्हारा मुख देखना ही पाप है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जब तक तुम आश्रम में रहोगे तब तक देवता पितृ हमारे दिए हुए आदि तर्पण को स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार से सब जो है इस प्रकार से अपनी कुंठा निकाल रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक तुम इस आश्रम में रहेंगे देवता हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे, पितृ जो है हमारे द्वारा दी गई जलांजलि को तर्पण को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हें यह स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। हे गो हत्यारे गौतम, तुम पापी हो, अतः परिवार से तुम शीघ्र ही यहाँ से दूर चले जाओ। ऐसा कहकर वे सब जो है गौतम ऋषि पर पत्थर मारने लगे, पत्थरों की बरसात करने लगे, अहिल्या को कठोर वचनों से दुखित करने लगे। तब उन सब के वचनों से पीड़ित और ताड़ित गौतम जी वहां से निकल करके एक कोस दूरी पर जा करके स्थान बना करके रहने लगे। चलो भाई ऐसा ही करेंगे। वो सज्जन पुरुष हुआ गौतम ऋषि जी कहा चलो ठीक है भाई, अब यहाँ से चलते हैं, इस क्षेत्र का इतना ही अंजल रहा होगा, यहाँ का इतना ही दाना पानी रहा होगा, एक कोस दूर जा करके पुनः जो है झोपड़ी का निर्माण करते हैं और वहां पे रहने लग जाते हैं। अर्धमास बाद उन्होंने जो है ऋषियों से अपने पाप प्रायश्चित का उपाय पूछा। जब जो है आधा महीना व्यतीत हो गया तब वो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करें, अब जो है जब संकट आता है तो अच्छा विद्वान भी जो है भूल जाते हैं विद्याएं। तो वो ऋषि जो है कह रहे हैं उन ऋषियों से जो उनके द्वेषी हैं कि भाई हे ऋषिगण हो, आप सब मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं। क्यों? गौतम ऋषि को ऐसा लगता है कि मेरे ही हाथ से जो है गौ की हत्या हुई। ऋषियों ने कहा तुम अपने पाप को दूर करने के लिए 3 बार जो है संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर फिर यहाँ आकर के 1 मास तक व्रत करो। इस प्रकार से वो ऋषि जो है उलझा रहे हैं गौतम को कि तुम पहले 3 बार जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो और फिर जब आओगे तो 1 माह तक कठिन व्रत करो, फिर तुम ब्रह्मा के इस पर्वत पर 1000 बार परिक्रमा करो। और जब तुम्हारा वो व्रत हो जाएगा तुम इस ब्रह्म पर्वत पर, इस शिखर पर जहाँ वो रह रहे हैं सब, इस शिखर के 1000 परिक्रमा करो, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम अपने तप से गंगा जी को लाकर स्नान करो और कोटि संख्या में पार्थिव लिंगों को बना करके शिव की पूजा करो। गौतम जी ने ऋषियों की यह व्यवस्था स्वीकार कर ली। सब प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है ये, और गौतम जी ने उन ऋषियों की बात मान ली। कोई बात नहीं, मैं पृथ्वी की परिक्रमा भी कर लूंगा, प्रायश्चित करना है ना तो करना पड़ेगा, पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा, व्रत भी करूंगा, फिर 1000 चक्कर जो है मैं इस ब्रह्म पर्वत के भी लगाऊंगा और जो है फिर तप करूंगा, गंगा मैया को प्रसन्न भी करूंगा और उस गंगा जल से स्नान करूंगा, हैं, तब मैं इस पाप से मुक्त होऊंगा। ऐसा ही करूंगा। गौतम ऋषि ने उन ऋषियों की वह बात मान ली, पर्वत की परिक्रमा की और व्रत किया और इस प्रकार से पार्थिव लिंग बनाकर निर्माण करके पूजन करने लग गए। फिर जो है पतिव्रता अहिल्या ने भी वैसा ही सब कुछ किया जैसे जो है गौतम ऋषि कर रहे हैं।
फिर शिष्य प्रशिष्य उनकी पूजा करने लगे। सूत जी बोल रहे, हे ब्राह्मणों, तब सपत्नी गौतम की इस प्रकृति को देख करके शिव जी प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर जो है गौतम ऋषि का स्वभाव देख करके प्रसन्न हो गए कि देखो, बिना समझ भी रहे हैं कि भाई क्या पता गाय मरने ही वाली हो, कमजोर तो थी हैं, तृण से के वार से तो मर नहीं सकती है। फिर भी जो है गौतम ने सहज भी स्वीकार लिया कि शायद मेरे जो है तिनके मारने से ही गौ माता गिर गई और जो है मृत हो गई। और जो है उसके बाद प्रायश्चित भी कर रहे हैं, जो पाप किया ही नहीं उसका प्रायश्चित भी कर रहे हैं। पृथ्वी के चक्कर भी मार दिए, व्रत भी कर दिए, ब्रह्म पर्वत के भी 1000 चक्कर मार दिए और पार्थिव लिंगों का भी पूजन कर रहे हैं। तब शिव जी जो है प्रसन्न होकर के अपने गणों से ही तो वहां प्रकट हो गए। भगवान शंकर अति प्रसन्न होकर के वहां आ गए और कहा कि वर मांगो। तब महात्मा शंभु के उस सुंदर स्वरूप को देख करके उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए ऋषि ने उनकी स्तुति की। हाथ जोड़ अपने आराध्य के लिए अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान शंकर प्रकट हो गए और सगणों के साथ अपने गणों के साथ वहां आ गए और कहा कि हे ऋषि तुम वरदान मांगो। ऋषि कह रहे हैं वरदान प्रभु बाद की बात है, पहले मेरे अपराध क्षमा हो ऐसा उपाय करो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा अपराध क्षमा हो जाए, मुझे माफ करो, मेरे से जो है अपराध हो गया है। तब गौतम के उन वचनों को सुनकर प्रसन्नता से आतुर शिव जी ने उनका धन्यवाद किया। भगवान शंकर और गदगद हो गए और प्रसन्न हो गए कि वरदान की जगह जो है क्षमा मांग रहे हैं। भगवान शंकर अति प्रसन्न होकर के गौतम ऋषि को कह रहे हैं कि तुम्हारा तो कोटि कोटि धन्यवाद है, तुम जो है जो बिना अपराध के भी प्रायश्चित कर रहे हो। और कहा कि इन कुछ दुष्टात्मक ऋषियों ने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हारे दर्शनों से तो लोग निष्पाप हो जाते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं तेरे गौतम ऋषि ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुम तो निष्पाप हो। तुम्हारे तो दर्शन करने से जो है लोगों के भाग जाग जाते हैं, दिन अच्छा हो जाता है, पाप क्षय हो जाते हैं लोगों के। गौतम के दर्शन करने से लोग निष्पाप हो जाते हैं। फिर मेरी भक्ति में तत्पर तुम पापी कैसे हो सकते हो? और उसके बाद जो है तुम निरंतर मेरी भक्ति करते हो, मेरी सेवा करते हो, तो तुम पापी तो हो ही नहीं, कदापि पापी नहीं हो सकते हो। तुम्हारे साथ कपट करने वाले वे ऋषि ही पापी हैं, दुराचारी और हत्यारे। उनके पाप तो इतने हैं कि जिनका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि जिन ऋषियों ने तुम्हें जो है तुम्हारे आश्रम से निकाला है वो स्वयं पापी हैं, और इतने अघोर पापी हैं कि अक्षम्य पाप है उनके, ऐसे आसानी से उनके पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता है। गौतम ने कहा नहीं नहीं, उन ऋषियों का मेरे पे बड़ा उपकार है। ऋषि गौतम तब भी कह रहे हैं कि नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं तप कैसे करता, मैं पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करता 3 बार, मैं जो है इस ब्रह्म पर्वत की परिक्रमा कैसे करता, मैं आपके पार्थिव का पूजन कैसे करता। शायद मैं उसी में लग रहा था जिस जैसे मैं कर रहा था। उनका तो बड़ा उपकार है मेरे पे प्रभु, वो पापी नहीं है, ऐसा मत कहो, उनका तो मैं उपकारी हूं। वे ऋषि तो धन्य हैं जिन्होंने मेरा अनंत कल्याण किया है। तब गौतम के ऐसे वचनों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे कहा हे विप्रों में श्रेष्ठ तुम धन्य हो, हे गौतम ऋषि तुम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो,
तुम धन्य हो, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गौतम जी ने कहा कि संसार में साप प्रसिद्ध हो गया है, जो दूर नहीं हो सकता है। इस कारण मैंने जो सबके समक्ष कहा है उसे पूर्ण कीजिए, क्योंकि जो बात पंचों में कही जाती है वह सत्य मानी जाती है। क्या कह रहे हैं? कहने का आशय है, गौतम ऋषि कह रहे हैं कि पंचों में, अर्थात उस गांव में, उस वन में जो है सब पंचायत एक तरफ थी, सब ऋषि एक तरफ थे, सब गांव वाले एक तरफ थे, और मैं अकेला था। इसलिए लांछन तो लगा हुआ है, आपने भी किया पर लांछन तो लगा हुआ है, प्रभु ये मिटा दो प्रभु। इसलिए जो है उन पंचों के बीच में कही गई बात सत्य मानी जाती है। कभी भी होता है ना, कभी कभार जो है कोर्टों के द्वारा भी फैसला गलत निकल आता है, पंचायत द्वारा भी गलत फैसला दिया जाता है, किसी के खिलाफ दिया जाता है जिसने कोई गलत किया ही नहीं, हो जाता है कभी कभार। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि वो पंचों का दिया हुआ फैसला है, इसलिए जो है उससे ऐसे आसानी से मुक्ति नहीं होगी, वो सत्य मानी जाती है। अतएव जो कुछ कहा गया है वो हो जाने दीजिए। हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे गंगा जी को देकर संसार पर उपकार कीजिए। जो है प्रायश्चित तो पूरा करना पड़ेगा प्रभु मुझे, इसलिए प्रभु मेरे पर उपकार कीजिए और मुझे गंगा जल दीजिए, जिससे मेरा उद्धार हो जाए और संसार पर उपकार हो जाए। आपको जो है मैं बार बार प्रणाम करता हूँ प्रभु, मैं आपके पैरों में गिरा रहता हूँ, चरणों में गिरा रहूंगा, पर गंगा जी का जल मुझे दीजिए। ऐसा कहकर गौतम जी ने शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर प्रणाम किया। शिव जी ने गंगा का बचाव हुआ, वह तत्व रूप जल जो है उनके विवाह के समय ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था। शिव जी के विवाह के समय जो जल बचा हुआ था वह तत्व रूप में भगवान शंकर के कमंडल में था, जिसे बचाकर उन भक्त वत्सल ने अपने पास रखा था, मुनि को प्रदान कर दिया। वो गंगा जल जो है मुनि को दे दिया। फिर तो गंगा जी एक सुंदर जो है देवी के रूप में प्रकट हो गई, जिन्हें प्रणाम कर गौतम जी ने उनकी खूब स्तुति की, माता गंगा की स्तुति की तथा यह कहा, हे माँ गंगे, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, आपने सब लोगों को पवित्र किया है, अतएव मुझ नरक में गिरे हुए को भी पवित्र कीजिए। जो है हे माँ गंगा जो है, अगर मैं सद्गुणी होता तो मुझ पे लांछन नहीं लगता। मेरे हृदय में आघात पहुंचा है, मैंने अवश्य कोई पाप किए होंगे जो मुझे नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए तो लांछन लगा है। इसलिए हे माँ मेरे को पवित्र कर दीजिए। इसी समय शिव जी ने भी गंगा जी से कहा, हे गंगे, तुम मेरी आज्ञा से इस गौतम को पवित्र करो। तब गौतम और शिव जी के वचनों को सुनकर गंगा ने कहा, मैं सपरिवार गौतम को पवित्र तो करूंगी, परंतु इसके बाद मैं फिर स्वर्ग को चली जाऊंगी। गंगा मैया कह रही है कि मैं इस ऋषि परिवार को पवित्र कर लूंगी, इनके शिष्यों को भी पवित्र कर लूंगी, पर उसके उपरांत मुझे जो है स्वर्ग को जाना होगा। इसमें किसी प्रकार का